हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद शिवम सर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? देखिए, आप सब अब मेहनत जो है अपना बढ़ा दीजिए और अच्छे से मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। बार बार आपको 1000-1200 रुपए फालतू का इन्वेस्ट न करें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन सबको पता है कि किस तरह से व्यतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो 1200 बार बार देने से अच्छा है कि एक ही बार में अच्छे से मेहनत करके एक ही बार में उतार दिया जाए। ठीक है, तो आप सब अच्छे से मेहनत करिए। बिकॉज कि देखिए, कल एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था और इसके नोटिफिकेशन को लेकर 15 से 16 मई तक आप सबकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, सीटीटी का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी 15 से 16 तारीख को। ठीक है, तो आप सब अच्छे से तैयारी जो है एकदम बढ़िया से करिए, ताकि इस बार अच्छे से हो जाए। और आप सबका एग्जाम डेट भी मैं बता दूं कि सितंबर 6 तारीख को आपकी एग्जाम लगभग लगभग समझिए कि होगा फाइनल फाइनल डेट। ठीक है, क्योंकि डिप्टी सचिव का कहना था। अब भाई इधर उधर कर दे 2-4 दिन तो बात का बात है, लेकिन डिप्टी सचिव ने यही बोला है। ठीक, तो आप सब अच्छे से तैयारी करिए। जो टॉपिक आपको समझ में ना आए उसे प्लीज आप सब कमेंट जरूर करिए, मैं उसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज हम सब चलेंगे थोड़ा सा। देखिए, आप सब में जो मेंसुरेशन टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आज चलिए ट्राइंगल ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, त्रिभुज आप लोग देखिए, त्रिभुज से बहुत सारे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम उसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सब कलम कापी को लेकर बैठिए, 1 मिनट। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का आपका टॉपिक होगा ट्राइंगल। देखिए, जो त्रिभुज होता है, आप सबको पता है त्रिभुज में कितने भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो लिख लीजिएगा, त्रिभुज में 3 भुजा होती। सबसे पहला चीज तो आप लोग इसे टेक डाउन कर लीजिए। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होगी वही त्रिभुज होगी। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों की हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज कहेंगे। आप लोग जरा सीधा बनाइएगा, ठीक है, अगर टेढ़ा है तो आप लोग सीधा बनाइएगा। ठीक, नामकरण कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3 भुजा से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो आइए आपके सीटीटी में किस लेवल का प्रश्न बनाते हैं हम लोग उसे देखेंगे। जरा नोट करके लिखिएगा। ठीक है, नोट 1 करके लिखिएगा। दो छोटी दो छोटी भुजा भुजाओं का दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तब तो ट्राइंगल आपका बनेगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होगा, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, आप सबके एग्जाम में जो सीटीटी का एग्जाम है उसमें जो आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज रिलेटेड क्वेश्चन, मैं उसे ही कराऊंगा। मैं बारीक चीजें को नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आपके जो सीटीटी 1 to 5 में जो पूछेगा, देखिए यहाँ पे आपको क्लास 6 to 8 का त्रिभुज मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे पीआरटी देख रहा हूँ 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 वाले इसे अच्छे से देखना है, ध्यान से। ठीक है, और ये 6 to 8 में भी आएगा, ऐसा नहीं नहीं आएगा, लेकिन 6 to 8 का थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले हम लोग पीआरटी का। पीआरटी 1 to 5 का मैथ में जो त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो बस इन्हीं टॉपिक से पूछेगा, मैं जो चीजें आज बता रहा हूँ। त्रिभुज में कितनी भुजा होगी? तो त्रिभुज में आपको पता होनी चाहिए 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। नोट, दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो आप लोग इसे नोट करिए, उसके बाद आगे अब हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे इस पर। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए।
अगर छोटी होगी तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए एक प्रश्न देखते हैं। 8 सेंटीमीटर का माप, 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, क्या त्रिभुज बनेगा? आइए, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा दिया है। ये भुजा का माप दिया है, यानी एक भुजा का माप है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का माप है 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का माप है 15 सेंटीमीटर। तो क्या बताइए त्रिभुज बनेगा? बताइए क्या त्रिभुज बनेगा? तो आपको पता होनी चाहिए कि दो छोटी भुजा, तो दो छोटी भुजा कौन कौन सी है सर? एक 8 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, जो 15 सेंटीमीटर तो बड़ा है। तो दो छोटी भुजा का योग कर लीजिए, तो 8 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर। कितना आया? 13 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये तीसरी भुजा से बड़ी है? तीसरी भुजा तो आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो क्या इससे ये बड़ी है? नहीं बड़ी है। तो आपका त्रिभुज क्या होगा? नहीं बनेगा। आपका त्रिभुज क्या होगा? नहीं बनेगा। आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बड़ी नहीं है, यहाँ पे उससे छोटी है। तो चलिए यहां तक करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, टेक डाउन करिए, सारी चीज टेक डाउन करिए यहां तक। देखिए, जो सीटीटी पूछा जाएगा हम उसी को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, ये आपका 1 to 5 का है। ठीक, तो चलिए इसे हम डिलीट करते हैं। आप सब थोड़ा सा वीडियो को रोककर आप लोग देख लीजिएगा। आइए आइए, अभी इस पर हम एक दो सवाल और करेंगे, उसके बाद दूसरा देखेंगे कि कंडीशन क्या है। ये हम लोग पहला कंडीशन देख रहे हैं कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी होगी तो त्रिभुज बनेगा, अगर बड़ी नहीं होगी तो त्रिभुज नहीं बनेगा। आइए एक प्रश्न आप सब करिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर प्लस और 8 सेंटीमीटर, क्या त्रिभुज बनेगा? क्या त्रिभुज बनेगा? चलिए बताइए। तीन भुजा दिया है आपको, एक दिया है 8 सेंटीमीटर, एक दिया है 16 सेंटीमीटर, फिर एक दिया 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्या त्रिभुज बनेगा? तीन भुजाओं का योग दिया है आपको, तीन भुजाओं का माप दिया है यहाँ पे। पूछ रहा है क्या त्रिभुज बनेगा? तो आपको पहले मैं बता दिया हूं, कंडीशन लिखवा दिया हूं कि दो छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी जो भुजा होगी उससे बड़ी होनी चाहिए। तो दो छोटी भुजा कौन कौन सी है? एक 8 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़िएगा। 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर करिएगा तो बराबर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो बड़ी भुजा तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा भी 16 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा भी 16 सेंटीमीटर है और आपकी जो दो छोटी भुजाओं का योग है वो भी 16 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस कंडीशन में दोनों भुजाएं जो है अपनी बराबर आ रही है, क्या त्रिभुज बनेगा? बताइए, आप सब बताइए, फटाफट बताइए, क्या त्रिभुज बनेगा? दोनों भुजाएं बराबर हो गई, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गई, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। बहुत करेक्ट, गुड। तो त्रिभुज नहीं बनेगा। सर आपको सीधा पता है कि आपको जो कंडीशन लिखाया गया है, कंडीशन आपका कहता है कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीसरी भुजा बड़ी न होकर बराबर हो रही है। तो मुझसे क्या मतलब बराबर हो, कुछ भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे क्या चाहिए? दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो ये नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, आइए इसे भी चेक डाउन कर लीजिए और लिख लीजिएगा। बराबर होगा तो उलझन में मत पड़िएगा कि अरे बराबर हो गया तो बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जब बड़ा होगा तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। कोई उलझन दिमाग में मत रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, एक सवाल और करिए, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो भी होगा उसको देखा जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखिएगा। 5 सेंटीमीटर कामा 7 सेंटीमीटर कामा 13 सेंटीमीटर, क्या त्रिभुज बनेगा? क्या त्रिभुज बनेगा? आइएगा बताइएगा। चलिए, ये तीन भुजा दिया है, तीनों भुजाओं का माप दिया है आपको, यहाँ पे तीन भुजाओं का माप दिया है और पूछ रहा है क्या त्रिभुज बनेगा? तो दो छोटी भुजाओं का योग करिएगा, दो छोटी भुजाओं का योग करिएगा। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, दो छोटी भुजाओं का योग करेंगे तो 7 5 12 सेंटीमीटर आ गया। 7 5 12 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, जो तीसरी भुजा है वह 13 सेंटीमीटर है। तो दो छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अगर बड़ी है तब तो त्रिभुज बनेगा और अन्यथा
नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा जो है आपकी 13 सेंटीमीटर है, तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज आपका नहीं बनेगा, इस कंडीशन में भी आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। तो चलिए बताइए यहाँ तक जो मैंने अभी तक सिखाया आपको कंडीशन नंबर 1, तो क्या आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया? बोलिए, दो छोटी भुजाओं को कैसे आप क्लियर करोगे कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरीके से आपको सवाल देगा, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले क्या त्रिभुज बनेगा? तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कंडीशन क्या फॉलो होगा। तो दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ी होनी चाहिए, तब तो त्रिभुज बनेगा। अगर बड़ी नहीं होगी तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां तक उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। चलिए फटाफट उतारिए यहां तक। चलिए दोस्तों, यहां तक हो गया। चलिए आइए, त्रिभुज में अभी हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा कि त्रिभुज कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है तब त्रिभुज बनेगा। अगर ये भुजा छोटी हो जाएगी तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये भुजाएं, दो छोटी भुजाएं तीसरी भुजा के बराबर आ रही है योग के, तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। हमेशा दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आप सब अच्छे से तैयारी करिए एकदम बेहतरीन तरीके से, और मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे, जो आपके मैथ के टॉपिक में जो भी है, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों को मिलाकर हम कंपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है। तो आप सब अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइएगा कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। कंडीशन सेकंड देखते हैं त्रिभुज के, और इससे हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये कंडीशन है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री होती है। आइए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये आपके पास त्रिभुज है, क्या ये आपके पास त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी ये त्रिभुज का नाम है। तो इसमें 3 कोण होंगे, इसमें 3 कोण होंगे। कौन कौन से? कोण ए होगा, कामा कोण बी होगा, कामा कोण सी होगा। प्रत्येक कोण, इसमें बोला गया है कि तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो जब 3 कोण हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो एक कोण की वैल्यू कितनी होगी? तो एक कोण की वैल्यू 60 डिग्री होगी। यानी अगर कोण ए का मान पूछा जाएगा तो 60 डिग्री होगा, कोण बी का मान पूछा जाएगा तो 60 डिग्री होगा, कोण सी का मान पूछा जाएगा तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे कोण ए का मान, तीनों त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे साफ लिख दिया गया है, तो आप इसे टेक डाउन करिए। उसके बाद हम लोग सवाल को देखते हैं, सवाल आपको किस तरीके से पूछता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से टेक डाउन करें, फटाफट टेक लिखें, ठीक है। और एक बार सभी बच्चे रिवीजन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू लगाइए, अगर पास होना है सीधे तो आप लोग अंधाधुंध पीवाईक्यू लगाइए, ठीक। जितना पीवाईक्यू लगाएंगे वही आपका रिजल्ट तैयार करेगा। और ये कहिए कि हम 5,000 का बैच खरीद लें, 10,000 का बैच खरीद लें, लंदन पढ़ने चले जाएं सीटेट पास करने के लिए, तो कुछ होने वाला नहीं है। ये आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, एक बार कंटेंट को पढ़िए, चाहे जहां पढ़िए, चाहे मुझसे पढ़िए, चाहे कहीं किसी गुरुजन से पढ़िए आप, ये बात नहीं है, ये मैटर है, ये नहीं है। मैटर ये है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, अगर पास करना है तो, ठीक। आइए सवाल को देखते हैं। एक त्रिभुज आपके पास, मैं फिगर से कर देता रहा हूं, ठीक है। एक त्रिभुज आपके पास है, कोण ए बी सी। यहाँ पे कोण ए का मान 50 डिग्री दिया है। कोण ए का मान कितना दिया है? 50 डिग्री। और कोण बी का मान दिया है 70 डिग्री।
अब आपसे कोण सी का मान पूछ रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ओके, कोण ए का मान आपके पास दिया है, कोण ए का मान 50 डिग्री दिया, प्लस कोण बी का मान कितना दिया आपको, 70 डिग्री दिया, प्लस कोण सी का मान आपसे पूछ रहा है, लिख लीजिए बराबर कितना, 180 डिग्री। इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, ए और बी को कोण दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 5 12, 120 डिग्री प्लस कितना, कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें कोण सी की वैल्यू निकालनी है, तो कोण सी इक्वल करेंगे, और ये ऑलरेडी 180 डिग्री है, माइनस ये प्लस में देखिए अभी मैं माइनस लगा दिया तो आप लोग उलझन हो जाएंगे। ये 120 देखिए प्लस में है, इक्वल के बाद जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये पॉजिटिव जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो 120 माइनस हो जाएगा। तो कोण सी का मान 180 में से 120 को घटा देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और यही अपना आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको इस तरीके से दे देगा कि एक त्रिभुज के कोण ए का वैल्यू इतना, कोण बी का वैल्यू इतना है, तो कोण सी की मान क्या होगी। तो आपको तुरंत पुस्तक होना चाहिए आपके माइंड में कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो फट से आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहां मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से सॉल्व कर दिया हूं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, मैं वही यहां लिखा हूं। उसके बाद कोण ए का मान 50 डिग्री दिया है, कोण बी का मान 70 डिग्री दिया, कोण सी पूछ रहा है इक्वल 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी को हमने दोनों को जोड़ दिया तो 120 डिग्री आ गया दोनों को जोड़ने पर। कोण सी प्लस मैंने लिख दिया इक्वल 180 डिग्री। कोण सी की वैल्यू निकालना है, कोण सी इक्वल बराबर 180 डिग्री माइनस 120। 180 डिग्री में से जब 120 को माइनस करेंगे तो कोण सी इक्वल 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, फटाक से उतारिए उतारिए। उसके बाद एक सवाल दो सवाल और कराएंगे इस पे, फिर आगे चलेंगे। चलिए फटाफट उतारिए। कंडीशन 2 ही आज हम पढ़ाएंगे। कंडीशन इसमें जो बनेगा उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक, तो चलिए इसे हम डिलीट करते हैं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग सॉल्व करिए फिर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसे हम डिलीट करते हैं। इसी कंडीशन सेकंड कंडीशन के ही टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन आपके पास दे रहे हैं। एक त्रिभुज होगा ए बी सी, चलिए नाम लिख देता हूं ए बी सी। चलिए ए जो है 72 डिग्री है और बी जो है ये 82 डिग्री है, और कोण सी का मान आपसे पूछ रहा है, ये 80 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व करके तुरंत कमेंट करें। ठीक है, तो ए का मान आपको दिया है कितना, 72 डिग्री, और बी का मान दिया 82 डिग्री, और सी का मान पूछा है, मैं यहाँ पे x डिग्री रख दिया हूं, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होती है बताओ, 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो आइए सवाल को देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। जो बच्चे कर लिए हैं बहुत अच्छे, गुड। चलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, बराबर कितना, 180 डिग्री के। कोण ए का मान कितना दिया है सर, 72 डिग्री, प्लस कोण बी का मान कितना दिया है, 82 डिग्री, प्लस कोण सी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कोण सी का मान पूछ रहा है, अर्थात मतलब यहाँ पे मैं x डिग्री लिखा हूं, तो यहाँ पे x डिग्री भी लिख सकते हो या कोण सी ही लिख सकते हो। बराबर कितना, 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 15, 154 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। आइएगा कोण सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोण सी की वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, 180 में से 154 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोण सी बराबर 26 डिग्री, कोण सी बराबर 26 डिग्री, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक बार फिर समझ लीजिएगा। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, ए का वैल्यू दिया है, कोण ए की वैल्यू दिया है आपके पास 72 डिग्री, कोण बी का वैल्यू दिया है 82 डिग्री, कोण सी यक्स मैंने माना है। चलिए अगर यहाँ पे दिक्कत हो तो कोण सी ही है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो तीन भुजाओं, त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, एक त्रिभुज है उसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कंडीशन नंबर 2 में मैंने नोट करवाया। तो जब इस तरीके का है तो कोण ए का मान इतना दिया, कोण बी का मान इतना दिया, तो कोण सी का मान निकालना है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री। ए का वैल्यू दिया है 72 डिग्री, बी की वैल्यू दिया है 82 डिग्री और प्लस कोण सी पूछ रहा है बराबर 180 डिग्री। कोण ए और कोण बी का वैल्यू मैंने जोड़ दिया तो 154 डिग्री आ गया, 154 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब हमें कोण सी की वैल्यू निकालनी है, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 154। इसका अब माइनस कैसे आया, अभी मैंने बताया कि इसका जब हम इक्वल की बात पक्षांतर करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो माइनस 154 डिग्री। कोण सी बराबर 26 डिग्री। ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आप सब अच्छे से टेक डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छे से टेक डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, इस पर एक सवाल और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी ट्राइंगल का कंडीशन अगला जो भी होगा कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इसी पर एक सवाल और करते हैं, ठीक है। बस जो मैं बता रहा हूं यही आने वाले हैं, इसके बाहर नहीं जाएगा। मैं खुद ही पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन उठाता हूं, ठीक है। आप सब यूथ कंपटीशन का पुस्तक लीजिए, ठीक है, उसी से सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और कम से कम 10 से 12-15 सेट आप लोग हल कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से मेहनत करिए ताकि इस बार कल्याण हो जाए, ओके। बार बार सीटेट देने का कोई मतलब नहीं है, जब बार बार सीटेट ही देंगे तो जो फाइनल मास्टर की वैकेंसी आएगी तो वो कैसे क्लियर होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जिसका कैलकुलेशन भैया कमजोर है वो जरा मेहनत करें, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि गणित को छोड़ दें, तो मान लीजिए अब आपको गणित लेना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप गणित छोड़ देंगे, पीआरटी में है और मैथ नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मजबूत करिए, ठीक है। प्राइमरी की जो पुस्तक है क्लास आप उठा लीजिए, क्लास 1 से ही उठा लीजिए, क्लास 2, 3, 4, एक आप 8 तक की जो पुस्तकें हैं प्राइमरी की अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए, हमेशा सॉल्व करिए। क्लास 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8 तक अच्छे से सॉल्व कर लिए, बस उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक सवाल और करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कोण ए की वैल्यू 90 डिग्री है, कोण बी की वैल्यू 80 डिग्री है, कोण सी की वैल्यू पूछ रहा है। आइएगा, चलिए बताइए क्वेश्चन। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो बस सॉल्व कर लीजिए खट से। जो बच्चे कर रहे हैं वो कमेंट जल्द से जल्द आंसर दें। बाकी जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो एक बार समझ लें। आप लोग को तीनों कोणों का योग करना है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री, ओके। कोण ए की वैल्यू कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। कोण बी की वैल्यू कितना दिया है? 80 डिग्री दिया है। प्लस कोण सी की वैल्यू दिया नहीं, पूछ रहा है, तो 180, ठीक है। इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 170 डिग्री। कितना हो जाएगा? 170 डिग्री प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। आइए कोण सी की वैल्यू निकालनी है। कोण सी इक्वल 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री, ठीक है। आइएगा कोण सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री में से 170 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो आपके पास 10 डिग्री आ जाएगा। तो कोण सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 10 डिग्री। और यही आपका आंसर, फाइनल आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आप सबको कैसा लगा? आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा सारी चीजें। और आप लोग प्रीवियस ईयर अच्छे सॉल्व करते रहिए। कोई दिक्कत होगा आप तो कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको देखेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम बहुत दिन नहीं है, आप लोग अच्छे से अभी से मेहनत करना शुरू कर दें ताकि इस बार अच्छे से मजा आ जाए रिजल्ट में। जब रिजल्ट देखने बैठे तो मजा आ जाए, ठीक। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।